नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। ये होगी दिसंबर 14 2020 से 1 वीक की रीडिंग। देखें हमारी रीडिंग में क्या आता है। हम अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ द ऑरेकल से गाइडेंस लेके चलेंगे कि ये हमको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। ठीक है, मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। मैं ही या शी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली काउंटर पार्ट का इस्तेमाल करती हूँ। जो भी ट्विन इसको सुन रहा है, दे रेजोनेट एज इट इज़। 2 कार्ड्स आगे हैं, मैं ले लूँगी। एंड take what resonates with you and discard what doesn't resonate with you, because it's a general reading, general collective reading है ये। आप सबकी एनर्जीज इसके अंदर आती हैं। एंड वन मोर थिंग कि टाइम टू टाइम लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरी पर्सनल रीडिंग कर दीजिए, तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। इट्स नॉट माई प्रोफेशन टू डू रीडिंग्स। ये सिर्फ मैं ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को थोड़ा पीस ऑफ माइंड देने के लिए रीडिंग्स करती हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ी शांति बनी रहे। ओके, सो लेट्स सी। कहते देखिए, प्योरीफाइंग पर्जिंग का कार्ड लास्ट वीक भी आया था। पर्जिंग चल रही है अभी उनकी। पर्जिंग तो वैसे भी सोल्स की पर्जिंग मैंने बोला था 24 दिसंबर तक यूनिवर्स में पर्जिंग चल रही है। सोल पर्जिंग इज़ गोइंग ऑन। ओके, अभी पीछे 12/12/2020 का पोर्टल था, तो आई होप कि दैट पोर्टल वाज ओके फॉर यू। दैट्स अगेन वाज एनर्जी शिफ्ट इन द यूनिवर्स का पोर्टल था। मैंने ज़्यादा डिटेल उस पर नहीं आप लोगों को दी है। मैंने सोचा कि आई डोंट वांट टू अलर्ट यू फॉर एनीथिंग पहले से ही। ठीक है, तो ये अभी भी सोल पर्जिंग चल रही है राजेश। ओके, कहते हैं कि वन डे, एक दिन, समवेयर, अनदर टाइम, यू नो, तो मीन्स कि आपका काउंटर पार्ट एक दिन, समडे, अनदर टाइम, जब उनकी सोल पर्जिंग हो जाएगी, जब उनकी 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 इंटरनल ग्रोथ हो जाएगी, तो आप उनको पाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ, डिवाइन टाइम में आप पाएंगे। एंड उस टाइम तक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम रिस्क ले रहे हैं। मैं एक कार्ड और उठाने वाली हूँ। एंड उस टाइम तक ये सब फ्रोज़न है, साइलेंस है, दोनों के बीच में फ्रोज़न है, साइलेंस है, कोई वर्ड्स नहीं, पूरी स्टिलनेस है। स्टिलनेस मतलब शांति है। ये इस बार जो आपकी सेपरेशन हुई है, मुझे लगता है उसमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं। इट्स लाइक बड़ी अंदर शांति है। आप दोनों, आप और आपका काउंटर पार्ट दोनों, लगता है कि अपने दिल के अंदर अपनी फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड। क्योंकि अपने अंदर की वो स्थिरता, हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना है, बहुत ज़रूरी था इस पॉइंट पे, इस रिश्ते के अंदर। तो वो मुझे सोल पर्जिंग के हिसाब से वो चल रहा है, तो दैट्स ओके, दैट्स गुड थिंग, इट्स नॉट बैड। अगर फ्रोज़न है अभी, तो डोंट वरी अबाउट इट, उसकी चिंता मत करो। समटाइम फ्रोज़न इज़ ओके, रादर दैन जस्ट एक दूसरे को बेफजूल बात कहना, या सो इट्स बेटर। ऑलराइट, लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, अभी देखिए, बहुत 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 प्रैक्टिकल कार्ड्स हैं। ये देखिए, ये 4 कार्ड्स आए हैं, और 4 कार्ड्स बहुत ही उसके आए हैं। वो कहते हैं ये रिजेक्शन इज़ एक्चुअली, ये देखिए, ये थीम हमारी पिछले 5-6 हफ्ते से लगातार चल रही है। रिजेक्शन जो है, बोलते हैं रिजेक्शन इज़ एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आपके काउंटर पार्ट के वो जो 3D के मसले हैं, वो जो 3D की उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो जो उनके आसपास वो जो थोड़ी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, वो उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो डोंट फील बैड कि आप इस टाइम सेपरेशन में हैं। एक्चुअली दैट सेपरेशन इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू, प्रोटेक्शन फॉर यू। फिर है कि स्पिरिचुअल लेसन, दिस पर्सन इज़ इन योर लाइफ इज़ टू टीच यू अ स्पिरिचुअल लेसन। सो
ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ये दोनों के लिए, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों के लिए स्पिरिचुअल लेसन्स लेके आता है। हम डिवाइन फेमिनिन को पहले ये स्पिरिचुअल, जब वो डिवाइन मैस्कुलिन उसको मिलता है तो वो धक्का देता है, पुशेज इट टू गो फॉर योर स्पिरिचुअल लेसन। फिर जब वो आपकी रनर चेजर स्टोरी चल रही होती है बैक एंड फोर्थ की, आप बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो चलता है, तो उस टाइम आप जो रनर होता है, जो डिवाइन मस्कुलिन होता है, उसको आप पुश करते हो कि वो भी स्पिरिचुअल लेसन की तरफ चलता है। ये कहते हैं कि बोथ पीपल इन दिस कनेक्शन आर अंडरगोइंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आप एंड आपका काउंटर पार्ट दोनों की ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। उनकी ज़रूरी नहीं कि इस सेपरेशन की वजह से हो रही है, उनकी इसलिए हो रही है क्योंकि उनका जो उनके जो कार्मिक्स हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कार्मिक इज़ नॉट ऑलवेज अ पार्टनर। कार्मिक कुड बी वर्क कोलीग्स, जो उनके आसपास के लोग हैं, नॉर्मल लोग जो उन्होंने अपने आसपास इकट्ठे किए हुए हैं, कुड बी फैमिली, कुड बी ब्रदर सिस्टर, बच्चे, ये सब हमारे कार्मिक्स होते हैं। तो ये कार्मिक्स उनको शायद धक्का दे रहे हैं, उनके इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनकी भी हो रही है और आपकी तो हो ही रही है ऑटोमेटिकली। यू ऑलवेज गो थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनीवे। और कहते हैं कि ये रिश्ता जो है कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। यस, बिकॉज ये ऊपर से यूनिवर्स का भेजा हुआ रिश्ता है। आप मांगने नहीं गए थे कि मेरे को ट्विन फ्लेम दे दो दे दो दे दो, दोनों ने नहीं मांगा था, और ट्विन फ्लेम तो आपकी ज़िंदगी में प्लांट हो गया था। तो ये जो है ऊपर से रिश्ता है। एंड यस, ये जो भी टेस्ट हमारी ज़िंदगी में अभी हो रहे हैं हमारे कार्मिक्स के साथ, उनके तुम्हारे काउंटर पार्ट के कार्मिक्स के साथ, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, डिवाइन टाइमिंग, यू विल बी इन यूनियन। ओके, सो लेट्स सी द हिडन ट्रूथ ऑफ ऑरेकल में क्या आता है। लेट्स सी, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं ले लूँगी। कुछ कहना चाहता है डिवाइन टाइमिंग से। लेट्स सी। माय गॉड, सेम कार्ड्स, वो लास्ट वीक के सेम कार्ड्स आ रहे हैं यार। मैं मतलब इतनी स्टेबल रीडिंग्स आ रही हैं। आई होप कि आप रेजोनेट कर रहे हो, क्योंकि वो कहते हैं आई नो आई वाज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, मे बी यू वर अ डिस्ट्रैक्शन टू देम फ्रॉम देयर पेन। हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्शन थे उनके पेन में, डोंट नो, क्योंकि अगर आपको उनके बारे में पता है तो शायद आपको लगता होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए। उनकी जब वो पेन से जा रहे थे, तो जब आप उनको मिले थे तो वो डिस्ट्रैक्शन थी, या आपके रिलेशन में, या वो डिस्ट्रैक्शन थे आपके लिए। उनको ये ऐसा लगता है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। उनके पास ये भी पिछले वीक कार्ड आया था हमारा, तो वो सेम कार्ड्स ये आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। वो आपसे कुछ गुड न्यूज़ उनके अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सेपरेशन चल रही है और सेपरेशन में वो ईगो के साथ वो भी डील कर रहे हैं, और आपने तो सोचा है कि उनको थोड़ी देर उनकी सेपरेशन के उनको आराम से बैठने देंगे, यू विल गिव देम अ पीस एंड क्वाइट एंड ट्रैंक्विलिटी दे नीड। तो ठीक है, they can always send you a message and share the news with you. Okay, I'm starting to understand our connection. तो वो इस connection को, क्योंकि उनकी spiritual awakening हो रही है राजस, तो वो इस spiritual awakening को समझ रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये connection क्या है, डिवाइन ने ये हमको किस में जोड़ा है, या हम एक सोल हैं, तो ऑब्वियसली कनेक्शन समझना इजी हो जाता है। आपको सिर्फ क्वाइटली बैठ के अपने अंदर झांकना होता है, विदाउट समाज का डर, विदाउट दुनिया के डर से। ओके, सो लेट्स सी वो कहना क्या चाहते हैं, वो आपको क्या मैसेज, अभी कि आप सेपरेशन में हैं तो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो देखें कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं डार्लिंग्स। ओके फिर भी वही पिछली वीक वाले कार्ड्स आ रहे हैं, राइट। ये
ये जो स्टोरी लाइन जो हमारी इसकी चल रही है वो बहुत स्टेबल चल रही है। वो कहते हैं आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके काउंटर पार्ट की, तो वो अभी उसको गिव अप नहीं करना चाहते हैं, और आप उनको गिव अप करने के लिए तो शायद कह भी नहीं रहे होंगे, शायद वो गलत समझ रहे हैं कि वो आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिव अप कर दें। तो आई थिंक मे बी अगर वो लेज़ करें आपके साथ तो मे बी आप उनको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी शेयर्ड, you don't have to just take it by yourself. Okay, the thought of you still does things to me. तो वो आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनके दिल में कुछ कुछ होता है, sort of story है यहाँ पे। तो वो कहते हैं जब भी तुम्हारा ख्याल आता है तो मुझे कुछ कुछ होता है। आई कीप कंपेयरिंग अदर्स टू यू। तो मैं हमेशा कहती हूँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो वो जो भी कार्मिक उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनके आसपास होते होंगे, क्योंकि मैंने बोला कि उनको बहुत कार्मिक्स के साथ अभी जब तक उनके कार्मिक्स क्लियर नहीं होते हैं वो शायद थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, आपको रिप्लेस करना चाहेंगे दूसरों के साथ कि मैं इसको बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करते हैं कि मैं भूल जाने के लिए आई विल गो आउट विद अनदर समबडी। तो वो जब अनदर समबडी के साथ जाने की कोशिश करते हैं वहाँ उसको आपके साथ कंपेयर करते हैं। राइट, यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। तो आप आज भी उनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हो। ये रिश्ता ही ऐसा है ट्विन का या स्प्लिट सोल का। राइट, सो एक गाइडेंस आ गई है, मैं उसको ले लूँगी। एंड एक गाइडेंस मैं और लेना चाहूँगी कि स्पिरिट की क्या गाइडेंस हमको आ रही है। सो आई एम गोना टेक दोज 2 कार्ड्स एंड सी विच डायरेक्शन द स्पिरिट वांट्स अस टू वर्क ऑन दिस वीक। ये स्पिरिट की जो गाइडेंस होती है वो उसमें हमको ये होता है कि हमको उस पर थोड़ा सा काम करना होता है, तो आप उस पर काम करिए जब भी आती है। तो वाह 3 आ गए हैं यार। पहला है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, यू लव लाइट एंड विजडम टच द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ मैनी, यू विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग another person change the course of their life, miracles, inspiration and healing results। ये लास्ट वीक मुझे लगता भी आया था। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो प्यार है, जो लाइट है, जो तुम्हारा विजडम है, वो लोगों के दिलो दिमाग को छू जाता है। राइट, सो आप एक ज़रिया हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। राइट, जो अब आप हेल्प करते हैं तो मिरेकल्स, लोगों को इंस्पिरेशन और हीलिंग के रिजल्ट्स महसूस होते हैं। फिर आया है फॉरगिवनेस का कार्ड। देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड है, वो कहते हैं इट्स टाइम टू हील ओल्ड वाउंड्स, फॉरगिवनेस इज रिक्वायर्ड, डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी अ विक्टिम एनी लॉन्गर, फॉर इन डूइंग सो यू ओनली हर्ट योरसेल्फ, यू आर एटर्नली लव, एम्ब्रेस द लव दैट इज बीइंग ऑफर्ड एंड अलाउ इट यू टू हील। तो वो कहते हैं कि हमारे पुराने ज़ख्म उतारने का टाइम आया है। हम पुराने ज़ख्मों से हमें हिलाना चाहिए। वो कहते हैं कि जो हमने किसी को माफ़ करना था प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए। किसी ने भी जिसको भी आपके दिल में आपके लिए वो है तो माफ़ कर दीजिए। मैं बताऊंगी मैं फॉरगिव कैसे करती हूँ। तो मे बी अगर आपको लगे तो ये प्राणिक हीलिंग का एक सिस्टम है, तो मैं आपको बाद में करती हूँ, दिखाती हूँ। क्योंकि आप जब तक किसी को माफ़ नहीं करते हैं ना, उनको तो इतना वो नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को बार बार हर्ट करते हैं वो उनकी माफ़ी ना दे के। तो कहते हैं कि आप तो यूनिवर्स से लव्ड हैं, आपको कायनात ने इतना प्यार दिया है, एंड एम्ब्रेस वो प्यार को स्वीकार कीजिए। एंड जो भी ऑफ़र है, जो भी यूनिवर्स या लोग आपको देते हैं हील करने के लिए, वो एक्सेप्ट कीजिए वो प्यार और अपने आप को हील कीजिए। ओके, नाउ द और है कि सेक्रेट नॉलेज। Ancient and sacred knowledge is waiting within the heart of the earth, yearning to be discovered. Crystals hold the key. Connect energetically with the earth and her crystal realm. Healing, love and abundance. तो बहुत हीलिंग का है, abundance के रिजल्ट्स हैं। तो प्लीज़ अपने अंदर जो नॉलेज अंदर बैठी है, जो कायनात में नॉलेज है, उसको पहचानिए। ओके, उसको समझिए। तो हमको एक हमेशा ही एक बहुत डिवाइन इंसान बनना होता है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। एंड हमारा जो
जन्म एज अ ट्विन हुआ होता है वो इसलिए हुआ होता है कि जब हमारा यूनियन हो जाता है तो हम हमारे यूनियन से ही हमको इकट्ठा देख के ही लोग ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं समहाउ ऐसी ट्विन फ्लेम्स के अंदर इस तरह, क्योंकि हम अपने सारे वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के बाद ही तो यूनियन में आते हैं ना, तो दैट्स मीन हम वो प्योर सोल बन जाते हैं और एक अनकंडीशनल लव हमारे अंदर अंदर तक समाया होता है। ओके, सो नाउ मैं फॉरगिव करने की बात करती हूँ। जो प्राणिक हीलिंग में जब फॉरगिव करते हैं तो आप जिस बंदे को भी फॉरगिव करना चाहते हैं उसका नाम लेके उसको नमस्ते करते हो 18 टाइम। उसका नाम एंड नमस्ते, नाम एंड नमस्ते, दिल में उसके अपने दिमाग में उसकी तस्वीर को तसव्वुर करते हो, तो वो आप बार बार नाम लेते हो और 18 बार फॉरगिव कह देते हो, नमस्ते कहते हो। दैट्स मीन कि मैं तुम्हारी सोल को नतमस्तक हूँ, मैं तुम्हारी सोल को नतमस्तक हूँ, नमस्ते का ये मतलब होता है। तो अपने 18 बार उसकी सोल को प्रणाम करना है, प्रणाम करके फिर तुमने उसको फॉरगिव कर दिया और अपने दिल में बोलना है, यूनिवर्स को बोलना है और कहना है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। ठीक है, सबको माफ़ करते जाइए, सबको प्यार बांटते जाइए, यही दुनिया है। इसी के लिए हम ट्विंस का जन्म होता है कि हम सबको अनकंडीशनल प्यार दें और सबको माफ़ करें और सबको प्यार सिखाएं। नेक्स्ट वीक के लिए मैं चलती हूँ। नमस्ते।